हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन लॉ चैप्टर नंबर 5 एलएलपी एक्ट हम इस वन शॉट रिवीजन वीडियो में कवर करने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन वीडियो मतलब यहाँ पे हम पास्ट एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर रहे हैं। जब से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ, लॉ का पेपर 100 मार्क्स का आने लगा, तब से सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जैसे जून 2024 से पहला अटेम्प्ट था, उसके पहले 3 मॉक टेस्ट पेपर बने थे। ओके, सितंबर के पहले 2 मॉक टेस्ट थे। तो ये सब चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले एक ही वीडियो में, जो 1 घंटे से कम में आपका हो जाएगा। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में आप मेंटली ये दिमाग में एक रिलीफ रहेगा कि हाँ सर, हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर के। 6 मार्क्स का चैप्टर है दोस्तों। अगर आप देखोगे, कंपनीज एक्ट हम कवर कर चुके हैं 21 मार्क्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वन शॉट वीडियो अवेलेबल है 14 मार्क्स का, वो जरूर देखिएगा। उसके बाद अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीज चल रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक साथ बैठ के सारा चीज कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है अब तक, तो प्लीज कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट और डेली क्विज वहां पे मिलेंगे करके, और ये पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अमोल कासार एकेसीए। अगर आप आईफोन यूजर हो तो माई कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको नीचे दिया गया है, ठीक है? वो यूज कीजिए, आप ऐप में आ जाओगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई करना और आसान हो जाए। भाई और बहनों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। फॉर्म ऑफ बिजनेस मतलब एक टाइप है भाई, दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एक्सप्लेन। देखो, 6 मार्क्स का सवाल था। कौन से क्वेश्चन में आ रहा है? क्वेश्चन 2C। अब आप देखते जाएंगे क्या इसी में आता है क्या। तो आपको पेपर में एग्जाम हॉल में जाने से पहले इतना तक आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा कि मुझे एलएलपी का क्वेश्चन कहां पे दिखने वाला है। ठीक है, चलो। तो सवाल समझा आपको? उन्होंने एक्सप्लेन बोला है, तो कोई डायरेक्टली उन्होंने बोला कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि अल्टरनेटिव बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म है जहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप का। कैसे एक्सप्लेन करोगे सर? चलो भाई और बहनों, ये आईसीआई के ही सजेस्टेड आंसर है। जो आईसीआई ने रिलीज किए से वही से कॉपी पेस्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये पढ़िए और ऐसे भी लिख सकते हो। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स बेनिफिट्स। कौन सा बेनिफिट भाई? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी का और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप भी यहाँ पे। तो पहले तो देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी क्या लिखना था अंदर। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर। देखो बेटा, क्या है ना, पार्टनरशिप और एलएलपी में यही फर्क है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट इस रिलेशन में होता है। मतलब किसी दूसरे पार्टनर ने अगर कुछ कांड किए, उसके लिए जिस पार्टनर ने कुछ किया नहीं वो भी लाइबल होता है। पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, इसलिए वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड। लेकिन जब एलएलपी की बात करोगे, तो जो पार्टनर है बेटा, वो किसका एजेंट है? एलएलपी का। ऑथर पार्टनर ने कुछ भी कांड किए, उसके लिए मेन जो ऑथर, मतलब जो जिसका कोई लेन देना नहीं, वो पार्टनर जिम्मेदार रहेगा नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू द their agreed contribution in LLP, while the LLP itself will be liable for the full extent of the said। तो LLP पे लाइबिलिटी आएगा, जैसे कंपनी में मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, वैसे ही एलएलपी एक्ट में जो पार्टनर है उनका लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा। इसलिए तो पार्टनरशिप से हम लोग बोलते हैं कि एलएलपी करो। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या लिखना था? बस सिंपल सी बात थी, ये किसका एजेंट है? एलएलपी का, अदर पार्टनर का नहीं, सिंपल। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या है? देखो, LLP allows member the flexibility of organizing their internal structure as partnership based on क्या बेटा? म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट। जैसे उनको लगता है भाई कि आप अपने हिसाब से आइए, साथ में आपको लगता है उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप लोग इंटरनल जो स्ट्रक्चर रखना है रखिए। द एलएलपी फॉर्म एनेबल्स एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल्स, जैसे सीए हो गए, है ना, डॉक्टर्स हो गए, as enterprises providing service of any kind or engage in scientific or technical disciplines to form commercial efficient vehicle suited for their requirement। तो लोग अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे उन्हें इंटरनल स्ट्रक्चर रखना है भाई रखो, कोई दिक्कत नहीं करके बनाइए। ओइंग फ्लेक्सिबिलिटी टू स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, द एलएलपी इज सुटेबल व्हीकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। तो इनके लिए भाई ये सूटेबल है, तो आप वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप में ये लिखना था। देखो, आपने पढ़ा हुआ है, आपने सब किया था, लेकिन पेपर में अगर आ गया, और ये तो सीधा मॉड्यूल क्वेश्चन है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं। आपने पहले लिमिटेड लाइबिलिटी की बात की,
ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, आपको जैसे रखना है आप रख सकते हो, अपने ऑपरेशन जिस हिसाब से करना है कर सकते हो। तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं भाई, किसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, जो भी स्मॉल बिजनेसेस है, जो प्रोफेशनल्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस है, वो एलएलपी में इंटरेस्ट दिखा दे तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप भी मिल जाता है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो एलएलपी में जाए। पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा था, ज्यादा रटना नहीं है, बट आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते थे। 6 मार्क्स की बात है यार, 4-5 तो मिल जाएंगे करके। ठीक है दोस्तों, पहला एमटीपी खत्म हुआ। अब आते हैं जून में जो सेकेंड एमटीपी हुआ था, वहां पे भी कहां पे क्वेश्चन पूछा पूछा गया, क्वेश्चन 2C। और एकदम सिंपल सवाल था सर, आप देखो, पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए, डिफरेंस विथ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यह था, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो आपको पूछा गया था कि बताओ एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है। 6 में से 6 मार्क्स लेके आता भाई बच्चा। चलो जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट बताता हूं, लेकिन अभी आपका सेकेंड एमटीपी भी हो गया साइड बाय साइड, है ना। देखो आपने पहले पैराग्राफ करना है भाई, इस हिसाब से लिखा रेगुलेशन एक्ट, ये कुछ पॉइंट है जो इजी है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, वो तो लिखना ही है और रिवीजन भी हो जाएगा। एलएलपी रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा एक्ट बना है एलएलपी को रेगुलेट करने के लिए, तो एलएलपी एक्ट 2008। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है, जो हमने पढ़ा है हमारा चैप्टर 6 कंपनीज एक्ट 2013। पहला पॉइंट तो हो गया। सर कितने पॉइंट लिखे, 5 भी लिखे 6 भी लिखे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। बेसिस कौन से बेसिस पे, रेगुलेशन के बेसिस पे। मेरे साथ चलो लर्न करो बेटा एवरीवन, अभी जो आप लेक्चर देख रहे हो तो मेरे साथ ही चीजें हो जानी चाहिए, बाद में सर पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कुछ बातें चाहिए ही नहीं। चलो रेगुलेशन, एलएलपी एक्ट बोलो 2008 और कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स और पार्टनर की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट ये भी इजी है। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नॉन एज पार्टनर ऑफ एलएलपी, इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, पार्टनर। एंड द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन शेयर्स आर नॉन एज मेंबर ऑफ कंपनी। तो एलएलपी में जो पर्सन है उन्हें हम पार्टनर कहेंगे और कंपनी में कहेंगे क्या, मेंबर्स करके। तो ये हो गया मेंबर और पार्टनर का पॉइंट, ठीक है, इजी पॉइंट था। फिर इंटरनल गवर्नेंस, तो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज व्हाट राजा, इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर चाहते हैं, जैसा वो इंटरनल स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, तो उनके एग्रीमेंट के हिसाब से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट, तो ये कंपनीज एक्ट के द्वारा निर्धारित किए गए चीजों से ही इंटरनल गवर्नेंस चलेगा। लेकिन एलएलपी में वो छूट दी है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट हमने अभी अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है तो साइड में रखें, लेकिन इंटरनल गवर्नेंस वाला इजी हो, फ्लेक्सिबिलिटी वाला ही पॉइंट है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट को एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से इंटरनल अग्रीमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, नेम वाला पॉइंट देखिए बेटा, नेम ऑफ एलएलपी टू कंटेन द वर्ड, कोई भी अगर आप एलएलपी बना रहे हो तो आपको उसके आगे, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी एज द सफिक्स लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे एकेसी है, अगर मेरा एलएलपी है तो आगे लिखना पड़ेगा एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। और नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी कंटेन द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एज द सफिक्स। सिंपल सी बात है, तो ये नेम वाला पॉइंट सिंपल है, याद रखना बेटा। डिफरेंस में देखो आराम से होता है, तुमने सिर्फ पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो बताइए क्या सर कि नेम के पॉइंट पे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एलएलपी के आगे, मतलब जो भी एलएलपी बन रहा है उसके आगे कंपलसरी एज अ सफिक्स आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिखे, नहीं तो एलएलपी लिखो चलेगा। और कंपनी है, पब्लिक है तो लिमिटेड लिखिए सिर्फ, और प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखिए, डन सर। नंबर ऑफ मेंबर और पार्टनर की बात आ रही है, तो एलएलपी बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, 2, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है इन द एक्ट। द मेंबर ऑफ द एलएलपी कैन बी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं थ्रू द नॉमिनी, तो इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सवाल आया है। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर का जो लिमिट है, तो एलएलपी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है पार्टनर करके। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में दोस्तों मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और 200 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर का लिमिट है। ये रहा मैक्सिमम और ये रहा मिनिमम का लिमिट। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है करके। ठीक है, तो ठीक है भाई, मेंबर कौन हो सकते हैं, तो ट्रस्ट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मेंबर्स और पार्टनर की बात करें, क्या एलएलपी में मैक्सिमम की कोई लिमिट है, आंसर इज नो। क्या पब्लिक में मैक्सिमम की लिमिट है, आंसर इज नो। प्राइवेट में 200 है। मिनिमम बोलो, एलएलपी मिनिमम 2 लोग चाहिए,
प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग चाहिए, इतना याद रखना। ओके, लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर या पार्टनर, तो देखो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। तो ये एक्सेप्शन बहुत जरूरी है, ये लिखना अच्छे से। एलएलपी रिवाइज हो रहा है बेटा, समझो कि जब आप जानबूझ के कोई कांड करते हो तो तब आपको नहीं बचाएंगे, ठीक है, वैसे आपका लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा। और इस केस में लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन क्या बेटा, शेयर्स, ठीक है ना, ये समझ रहा है, ये तो मैंने वैसे बहुत बताया हुआ है, रिवीजन चल रहा है। 100 रुपए का शेयर है, किसी मेंबर ने इन्वेस्ट किया है, मतलब 80 रुपया दिया, 20 रुपया अभी बाकी है, तो जो 20 रुपया बाकी है कंट्रीब्यूट करना, ये अनपेड अमाउंट उतना तक ही उसका लाइबिलिटी रहेगा, दैट्स ऑल। अनपेड अमाउंट क्या बेटा, अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट, ये देखो अनपेड अमाउंट शेयर हेल्ड बाय देम, डन, ठीक है। अब मैनेजमेंट का पॉइंट अगर आपने नहीं भी देखा तो भी चल जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट देखते हैं, अंडरलाइन करना। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट देखते हैं, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर पे सवाल है आगे, ध्यान से देखिएगा। तो 7वां पॉइंट ये हो गया, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर है। तो याद रखना ये किसका पॉइंट है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का या पार्टनर्स का। तो जो एलएलपी है उसका जो मेन मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। द बिजनेस ऑफ कंपनी या एलएलपी मैनेज बाय पर्टिकुलर पार्टनर इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथोराइज इन क्या बेटा, एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में ऑथोराइज रहेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, आगे एक सवाल है, लेकिन कंपनी को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मैनेजमेंट वाला पॉइंट इजी है, आपको याद रह सकता है। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 चाहिए एलएलपी में, प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक लिमिटेड है तो 3 डायरेक्टर, दैट्स ऑल। 2 एग्जाम के 2 क्वेश्चन डन हो गए दोस्तों। अब आप आते हैं एमटीपी नंबर 3 पे, देखो क्या पूछा है, और निश्चिंत रहिए 2 क्वेश्चंस हो गए, हमने कंपनी में 21 मार्क्स के क्वेश्चन कवर किए, ये तो 12 मार्क्स में अभी तक, और 4 क्वेश्चन करोगे तो मेन एग्जाम तक पहुंच जाओगे। इसलिए एलएलपी को अच्छे से कवर करना और अपने दिमाग से डर निकाल दो कि कुछ रह गया है, सारी चीजें कंप्लीट हो रही है बेटा। भाई और बहनों, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम पेपर पे, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3 जून 2024 अटेम्प्ट का, जहां पे सवाल ये पूछा था, हु आर द इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल्स है विच शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग पार्टनर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। 3 मार्क्स का सवाल था, यह आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा। सेक्शन नंबर 5 की बात चल रही, सेक्शन नंबर यहां पे यस देखेंगे कि भाई कौन है बताओ, तो सेक्शन नंबर 5 की बात चल रही है कि कौन से वो लोग हैं जो एलएलपी में मेंबर या पार्टनर नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते सर, एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। तो देखो पहले तो उन्होंने ये कहा है, एज पर सेक्शन नंबर 5 लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कोई भी इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो पार्टनर बन सकता है एलएलपी में। हाउएवर इंडिविजुअल शैल नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर अगर इफ, यही से तो पूछा है, बताइए कौन नहीं बन सकता, नॉट कैपेबल है तो सेक्शन 5 लाओगे। कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन 5। उन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल, हर कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो नहीं बनेगा अगर 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 he has found to be unsound mind, पागल हो गया सर, by court of competent jurisdiction and the finding is in force। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, तो उससे इंडिविजुअल अगर अनसाउंड माइंड है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अब बात करें आगे की, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा ऐसा व्यक्ति हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, कोर्ट ने उस इंडिविजुअल को बैंकरप्ट तो डिक्लेयर कर दिया बट नॉट लीगली रिलीज फ्रॉम देयर क्या बेटा, डेट। उसको कुछ अभी भी पैसा उसका क्रेडिटर्स को देना बाकी है, उसको पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया, इसलिए इसे कहा जाता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। देखो इंसॉल्वेंट का मतलब सिंपल है कि बैंक करप्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, जीरो लाइबिलिटी। लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसका लाइबिलिटी बचा हुआ है, उससे बैंक करप्ट तो घोषित किया लेकिन उसको लाइबिलिटी से मुक्त नहीं किया। तो ये लिखना, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। कौन एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता, पहला कि अगर वो अनसाउंड माइंड है, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और तीसरा बेटा ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। तो भाई उन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है,
कोर्ट में मुद्दा मुकदमा चल रहा है, अब तक डिसीजन नहीं आया और वो व्यक्ति बीच में बोले कि मुझे एलएलपी बना तो बना सकता नहीं है, तो बताओ 3 मार्क्स कवर हो गए, रिवीजन हो गया, एवरीबॉडी यस और नो। चलो क्विकली बताइए क्या क्या पॉइंट्स है, कौन एलएलपी नहीं बना सकता? अनसाउंड माइंड, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और तीसरा अप्लाई किया है एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट कि भाई एप्लीकेशन पेंडिंग है कि मुझे इंसॉल्वेंट कीजिए या डिक्लेयर कीजिए, लेकिन एप्लीकेशन इन पेंडिंग है तो वो भी नहीं बना सकते एलएलपी। इतना क्लियर है बॉस? यस और नो? 15 मिनट में 3 एग्जाम के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो एक 3 मार्क्स का सवाल है और एक छोटा सा 3 मार्क्स का सवाल है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के इफेक्ट्स बताइए। 3 मार्क्स का सवाल है बेटा, मॉक टेस्ट नंबर 3 में आपको ये रिव्यू और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत काम में आने वाला है, समझिए। इजी आंसर है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझता। इफेक्ट्स मतलब क्या सर? अरे भाई सिंपल है ना, अगर आप एलएलपी को रजिस्टर करोगे तो क्या फायदा है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 14 है, अगर याद रहा तो याद रखिए, एक बार सुन लीजिए, सेक्शन नंबर 14 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। अगर आपने एलएलपी को रजिस्टर कर दिया बाय इट्स नेम, इट्स कैपेबल ऑफ, वो उस पे वो किसी पे केस कर सकते हैं और उस पे कोई केस कर सकता है, क्योंकि अब ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया ना, क्रिएटेड बाय लॉ, इसका एक अस्तित्व आ गया, तो सुइंग एंड बीइंग स्यूड, है ना। दूसरा, अगर आप एलएलपी को रजिस्टर कराते हो तो आप एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हो, बेच सकते हो, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कोई टेंशन नहीं बेटा, ये याद रखो, ये कंसेप्ट को याद रखो कि एक बार एलएलपी रजिस्टर हो जाता है तो एलएलपी अपने नाम पे किसी भी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है करके। उसका कॉमन सील होता है इफ डिसाइडेड टू हैव वन, अगर वो निर्णय करे तो, एंड डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, और वो सारी काम जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है वो एलएलपी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। 3 में से 3 मार्क्स आपके कवर हो गए राजा। अगर आप कंपनी एक्ट के बेसिस पे भी लिखते तो भी चल रहा था। तो उन्होंने वही कहा, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, दैट्स ऑल, ये आपने बता दिया। तो यहाँ पे आपके एमटीपी तीनों कवर हो गए, तीनों हमने पॉइंट्स देखे, डिफरेंस देख लिया, फिर हमने ये देखा कि भाई बताइए कि एलएलपी कौन नहीं बना सकता, तो सेक्शन नंबर कौन सा कवर किया बेटा? 5। सेक्शन नंबर 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा, और कि अगर आप एलएलपी बनाते हो तो लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप का भी होता है, इंटरनल मैनेजमेंट आपके हिसाब से आप कर देख सकते हो, खत्म। क्यों सोचेंगे आज करेंगे कल करेंगे, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन हो गए भाई, 3 एमटीपी कंप्लीट। अब मेन पेपर की तरफ हम जाएंगे बेटा। जून 2024 में जो मेन पेपर हुआ था उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहां पे पूछा गया था? अगेन क्वेश्चन नंबर 2C में एलएलपी पूछा जाएगा, और यहां पे पूछा गया है, क्या सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल था यहाँ पे, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही बताता हूं, ये 6 मार्क्स का सवाल, ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो किस तरह से इंस्टीट्यूट फ्रेम कर रही है देखिए जरा। अ एलएलपी इज न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है सर। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट ओनली गिव्स बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंसेस कॉस्ट। लो कंप्लायंसेस मतलब ज्यादा उधर रूल्स एंड रेगुलेशन का झंझट नहीं करके, है ना, लिमिटेड है। अलाउज दिस पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, तो कोई एक्ट के हिसाब से काम नहीं करना है, अपने हिसाब से कीजिए। एज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, वैसे भी चला है तो भी चलेगा। कीपिंग इन व्यू ऑफ अबो डिफाइन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इतना नहीं भी पढ़ते ना भाई, तो एलएलपी में जब आप पढ़ना चालू करते हो तो मॉड्यूल में सिंपल ये डेफिनेशन दिया हुआ है। 6 मार्क्स का सवाल है बेटा, और आपको पूछा है कि बताइए बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बोलते हैं एलएलपी को, बताओ। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बताओ एलएलपी में। फॉरेन एलएलपी क्या होता है वो समझाइए, और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है वो बताइए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जून 2024 का था। क्या आपके टीम को आ सकता है? आ सकता है भाई, अच्छे से कर लेंगे। और एक चीज बताओगा, समझो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, समझो। बॉडी कॉर्पोरेट form and incorporated under this act as a legal entity separate from that of its partner and shall have perpetual succession। बेटा ये सारा जो लैंग्वेज है ना, ये आपको 6 चैप्टर कंपनी एक्ट से कनेक्टेड दिख रहा होगा। मतलब सर बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? ऐसा एंटिटी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो, बताइए, अपने आप को
बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल मेंबर्स या पार्टनर से सेपरेट रखता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टनर रहे या ना रहे लेकिन एलएलपी चलता रहेगा। एंड देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। तो ऐसा सवाल अगर एलएलपी पे आया ना आपके एग्जाम में, तो इस कंसेप्ट से ध्यान में रखना कि भाई दो तीन पार्टनर आए, उन्होंने एलएलपी बनाया और पार्टनर मर गए, तो क्या एलएलपी खत्म हो जाएगा क्या? देखो कंपनी पे तुमको आंसर आता है देते, परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में बराबर याद आता है। याद रखना एलएलपी में भी सेम पॉइंट याद करना है। बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी को भी रहेगा। एवरीवन समझ में आया क्या? बोलो यस और नो, हाँ या ना। भाई और बहनों क्विकली बताइए यस और नो, यस सर करके। तो सेक्शन 3 of the act provides LLP is a body corporate form and incorporated under this act is a legal entity separate from their, क्या बेटा, इट्स पार्टनर, दैट्स ऑल। तो अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करा है बॉडी कॉर्पोरेट, और इसी के साथ आपका ओवरव्यू भी आ गया कि अगर एलएलपी में भी केस स्टडी बन के आता है तो हमको सेम लिखना है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेम मुद्दा चलाना है जो कंपनी एक्ट में लिखा। ठीक है। दूसरा, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? सर इसमें क्या लिखे? म्यूचुअल एजेंसी में लिखना है बेटा, नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। तो यही तो है। म्यूचुअल एजेंसी में लिखिए कि जो एलएलपी में पार्टनर होता है वो किसका एजेंट रहेगा? भाई एलएलपी का। दूसरे पार्टनर के काम के कांड के लिए ये पार्टनर जिम्मेदार रहेगा नहीं। कौन से काम के लिए? जो इंडिपेंडेंटली खुद के मर्जी से उस दूसरे पार्टनर ने किया है, अनऑथोराइज काम किया है, तो उसके लिए देखो इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, उसके लिए कोई दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं रहेगा। दस इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड, शील्ड मतलब उसे प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन या मिसकंडक्ट। इन अदर वर्ड ऑल पार्टनर विल बी एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। अंडरलाइन कीजिए बेटा कि सारे पार्टनर किसके एजेंट होते हैं? एलएलपी के। एंड नो वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय इज हिज एक्ट। एक पार्टनर अपने काम के लिए दूसरे पार्टनर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। यह हमने कवर किया म्यूचुअल एजेंसी में। तो यह रहा आपका मेन क्वेश्चन। बॉडी कॉर्पोरेट आपको समझ गया, आप सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट लिखिए। म्यूचुअल एजेंसी आपको समझा कि हम लोग एलएलपी में जो भी पार्टनर है वो एलएलपी का एजेंट होता है, दूसरे पार्टनर का एजेंट होता नहीं है। तो दूसरे पार्टनर के अनऑथोराइज या इंडिपेंडेंट एक्ट के लिए, मिसकंडक्ट के लिए कोई भी और पार्टनर जिम्मेदार होगा नहीं। तो ये 2 पॉइंट कवर हो गए सर मेरे एग्जाम के। ओके, व्हाट इज फॉरेन एलएलपी? देखो कवर हो रहा है, पूरा चैप्टर कवर हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। सर फॉरेन एलएलपी मतलब क्या? ओके, आपको ये याद नहीं रखना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, सब मिलेगा। अगर यहां रहेगा तो ठीक है। फॉरेन एलएलपी मतलब फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कहां पे? आउटसाइड इंडिया। कोई भी एलएलपी अगर बनी है, फॉर्म किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, रजिस्टर किया गया है, कहां पे? आउटसाइड इंडिया। विच स्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। देखो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है लेकिन काम भारत में कर रहा है, उसे फॉरेन एलएलपी कहा जाएगा। और फॉरेन एलएलपी कैन बिकम पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। आईएमपी करो इस लाइन को, या आपके एग्जाम में कहीं छोटा मोटा केस बना दिया तो काम में आ जाएगा कि फॉरेन एलएलपी क्या इंडियन एलएलपी में पार्टनर हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है। क्या फॉरेन एलएलपी कैन बिकम पार्टनर इन क्या बेटा? इंडियन एलएलपी। ठीक है, अंडरलाइन कीजिएगा। और फॉरेन एलएलपी तो इतना लिखना है तो लिखा, नहीं तो बेसिकली इतना बोलो कि फॉरेन एलएलपी जो रजिस्टर फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में करें। ओके, तो यहां पे आपने फॉरेन एलएलपी को भी डन कर दिया। तो 1 2 3, ठीक है। अब क्या बचता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब बोलो क्रिएटेड बाय लॉ। तो देखते हैं सर क्या है। एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस। बराबर है सर। इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हम क्यों कहेंगे एलएलपी को? क्योंकि वो लीगल प्रोसेस से क्रिएट हुई है। एंड इट्स क्लोथ विद ऑल राइट ऑफ इंडिविजुअल। और जैसे एक सामान्य व्यक्ति को अधिकार होता है वैसे सारे एलएलपी को दिए हैं। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट कोर्स दैट इट कैन नॉट बी सेंट जेल, कैन नॉट टेक एन ओथ। शपथ नहीं ले सकता, जो कहूंगा सच कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे शपथ ओथ नहीं ले सकता। कैन नॉट मैरी, शादी नहीं कर सकता, तो डाइवोर्स भी नहीं लेगा और गेट डाइवोर्स। नॉर कैन इट्स प्रैक्टिस क्या बेटा? लर्न प्रोफेशनल लाइक सीए और मेडिसिन, द चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर की तरह कुछ खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये तो हमने कंपनी में भी सेम पढ़ा था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो बस वही चिपकाना है। एलएलपी इज इनविजिबल
intangible, immortal, it can be dissolved by law alone, but not fictitious because it's really क्या बेटा exists। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि उसको जन्म भी लॉ देगा और मारेगा भी लॉ। बाकी पार्टनर्स के आने से जाने से एलएलपी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होता बेटा तो पार्टनर मरे पार्टनरशिप फर्म बन, लेकिन एलएलपी में ऐसा कुछ भी होता नहीं है करके। क्या समझा आपको? यस और नो? तो जून का ये पेपर जब हम कर रहे हैं तो मॉड्यूल के ही सारे कंसेप्ट, इंस्टीट्यूट के ही सारे वर्ड्स हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं और उसको डन कर रहे हैं करके। यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी बोलो यस और नो? तो यार बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, म्यूचुअल एजेंसी हो गया, फॉरेन एलएलपी हो गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, और इसी के साथ जून का पेपर डन। अब हम दो एमटीपी हमारे बाकी है। एक है सितंबर 2024 का 10 के एमटीपी 1 और एमटीपी 2, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा। अब हम आ रहे हैं सितंबर 2024 का जो एमटीपी था, और बहुत अच्छा सवाल है। अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन 2C में ही पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2C में। एक मिनट से, क्वेश्चन नंबर 2C में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या पूछा है जरा ध्यान से देखिए। आपको पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। सिंपल है, 6 मार्क्स आपको इंस्टीट्यूट देने वाला है। बताइए डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है और क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना मैंडेटरी है क्या? चलो आंसर देखते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब, designated partner means any partner designated as pursuant to section 7। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जिसको ये सारे अधिकार दिए हैं उसको designated partner कहेंगे। और सेक्शन 7 क्या कहता है वो देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी एक्ट, every LLP shall have at least two designated partner who are individual and at least one of them shall be resident in India। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान से समझना। हर एलएलपी को कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने बेटा? 2, 2 डेजिग्नेटेड। और वो कैसे होने चाहिए? इंडिविजुअल्स, और उन दोनों में से एटलीस्ट एक कहां पे रहना चाहिए? भारत में। तो यार 3 पॉइंट याद रखना। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। वो बॉडी कॉर्पोरेट चलेगा क्या? नहीं सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल ही चाहिए, क्योंकि उससे डिसीजन लेने सर, तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चलेगा। इंडिविजुअल चाहिए, और उसमें से दोनों में से अगर 2 है तो 2 में से एक कहां पे चाहिए? भारत में, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर आर बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन सर तुमने तो कहा कि एलएलपी कोई भी बना सकता है। एलएलपी इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी बना सकते हैं, और दोनों मिलके भी बना सकते हैं। तो सपोज रिलायंस और टाटा ने एलएलपी बनाया, तो रिलायंस भी बॉडी कॉर्पोरेट, टाटा भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये खुद को कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करे? क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो कौन चाहिए? इंडिविजुअल, और इसमें तो भाई ये कंपनीज है। तो उन्होंने कहा कि अगर एलएलपी में सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, इन विच वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, या तो ऐसा कैसे एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी या तो नॉमिनी ऑफ सच ए बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो सर मुद्दा क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअल ही चाहिए। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट को भी बीच में लेके आ रहे हो तो भी उनके जो नॉमिनी रहेंगे, उनके क्या रहेंगे बेटा? नॉमिनी। उनको आप क्या कर सकते हो? डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे रख सकते हो। क्या यहां तक सबको समझा? क्या बोलो यस और नो? कमेंट करो चलो फटाफट से बेटा। चलो क्विकली बताइए मुझे, डन और नोट? 2 पॉइंट समझे? ओके। अब तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या? कितने दिन भारत में रहना चाहिए? अगर आप बोल रहे हो रेसिडेंट इन इंडिया, तो क्या उसका प्रोविजन है, जरा बताइए। For the purpose of this section, resident in India means a person who has stayed in India for a period not less than 120 days during the financial year। मतलब एटलीस्ट 120 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो ऐसा व्यक्ति, देखो रेसिडेंट इन इंडिया नॉट लेस देन 120 दिन या उससे ज्यादा आप रहे तो आप रेसिडेंट हो गए। अगर उससे कम रहे तो आप नॉन रेसिडेंट मान लिए जाओगे। तो 120 दिन या उससे ज्यादा रह लेना, खत्म हो गया तुम्हारा विषय। यहाँ पे एमटीपी क्या था सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर की प्रोविजन पूछी थी, वेदर इट इज मैंडेटरी, तो आंसर आ गया यस। व्हाट डू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर कहा जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंडेटरी, हाँ कितने? 2, और कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, और एक कहां पे रहना चाहिए? कंपलसरी भारत में मिनिमम। दोनों रहे तो भी चलेगा, लेकिन एक तो रहना ही चाहिए। और बॉडी कॉर्पोरेट है तो अपने नॉमिनी को, इंडिविजुअल जो है उसको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाइए, खत्म। दोस्तों इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं हमारे एमटीपी 2 सितंबर का, और इसके बाद मेन पेपर है। लेकिन अब इस लेक्चर में हम यहां तक कवर करेंगे ताकि आपके 5 मॉक टेस्ट पेपर, एक मेन पेपर तो कवर हो जाए। ओके,
सर और ये करने की जरूरत ही नहीं है। LLP is alternative business form that benefit of limited liability of company and flexibility of partnership explain। तो पहला ही क्वेश्चन तो ये एक्सप्लेन किया था हमने भाई और बहनों। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है सर, वही तो बोला था। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, कोई अपने हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर को म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट जो भी है उसके हिसाब से चला सकते हैं। तो इसीलिए जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो अपने लाइबिलिटी को लिमिटेड रखने के लिए जो प्रोफेशनल्स है ना, एंटरप्रेन्योर्स है, एलएलपी का ऑप्शन अपनाते। तो पहला ही क्वेश्चन हमने ये किया था। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर में 5 मॉक टेस्ट पेपर, एक मेन पेपर कर चुके हैं। सितंबर का भी आप देखिए, जैन के 2 एमटीपी आएंगे, उसका मेन पेपर आएगा। तो 6 में से 6 मार्क्स का कॉन्फिडेंस लाइए। एलएलपी इजी है, आप एक एक चैप्टर पे कंट्रोल लाइए। लॉ को आप जब कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ना चालू करते हो आपको लगता है लॉ नहीं होगा, फेल हो गए। लेकिन जब आप इस तरीके से कर रहे हो तो हमने देखो ना क्या कवर कर लिया सर। आप 41 मार्क्स तक का जर्नी कंप्लीट कर चुके हो एटलीस्ट वन शॉट में। तो डरने का बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है। यहां पे अपने सारे एमटीपी मेन पेपर एलएलपी एक्ट एक चैप्टर 6 मार्क्स। क्वेश्चन कहां पे पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2C में आ रहा है ये बार बार, ठीक है। तो वो एक आपका पर्सपेक्टिव एंगल एक क्रिएट रहेगा, तो आपको डर नहीं लगेगा। एलएलपी डन बेटा, थोड़ा बहुत समझा। डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्वेश्चन हो गया है। आप मॉड्यूल पढ़िए, और हमने जब पढ़ाया है हमने मॉड्यूल का हर एक लाइन कवर किया है, ऐसे नहीं कुछ छोड़ा है। बस आप वो लेक्चर वापस देखिए। ऐप पे नए हो तो ऐप पे जाइए, वो बैच है। अगर आपको सिर्फ एलएलपी चैप्टर चाहिए वैसे डिमांड कीजिए, हम आपको वैसे भी सेल करेंगे, मतलब बेसिक नॉमिनल प्राइस पे, ताकि आप पूरा का पूरा देख पाओ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुकते हैं। हमारा वन शॉट वीडियो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे डन होता है, जिसमें 5 एमटीपी एक मेन पेपर डन। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।